Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you questions of common errors asked in bank clerk examinations. Question number 1, please switch on the fan hanging just above me. Each question is divided into 5 segments, 5 parts. The last part, E, is of no error. If it contains no error, our answer will be number E. और यदि गलती है सेंटेंस में तो फर्स्ट 4 पार्ट्स में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ स्विच ऑन द फैन। किसी भी फैन लाइट को ऑन करने के लिए, जलाने के लिए पुट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। सो आपका सेगमेंट ए, सेगमेंट बी बिल्कुल सही है। विच फैन, तो हैंगिंग जस्ट एबव मी, जो बिल्कुल मेरे ऊपर टंगा हुआ है। जब भी कोई चीज़ आपके रीच के दायरे में हो या उसकी हाइट सामान्य हो, नॉर्मल हो, तो प्रीपोजिशन ओवर होता है, एबव नहीं। एबव की स्थिति होती है जब हाइट असामान्य हो या हमारे रीच से बियॉन्ड हो, हमारे पहुंच के दायरे से बाहर हो। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड द करेक्शन विल बी एबव को आप रिप्लेस कर देंगे प्रीपोजिशन ओवर से, क्योंकि पंखा आपके पहुंच के दायरे के अंदर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अस, वी नीड नॉट बी स्केयर्ड। एरोप्लेन की हाइट आपके रिच से ऊपर होती है, पहुंच के दायरे से बाहर होती है, असामान्य होती है। प्रीपोजिशन एबव का प्रयोग होना चाहिए। वी नीड नॉट बी स्केयर्ड, चूँकि ऊंचाई बहुत है, नीचे नहीं है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द प्रीपोजिशन ओवर इज नॉट करेक्ट हियर। इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द प्रीपोजिशन एबव, यानी इसकी जगह पर आपको एबव का प्रयोग कर देना होगा। द करेक्ट सेंटेंस विल बी द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव अस, वी नीड नॉट बी स्केयर्ड। आगे बढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्क हार्ड विथ कॉन्फिडेंस इन साइड का सेंस होता है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। सो इन करेक्ट है। एंड गॉड और ईश्वर एबव यू, याद रखें ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के ठीक ऊपर होता है। ठीक ऊपर मीन्स कांटेक्ट की स्थिति बनी होती है पूजा से, पाठ से, ऐसी हमारी धार्मिक आस्था है। सो द प्रीपोजिशन इन सेगमेंट नंबर डी एबव इज नॉट करेक्ट। सो द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड प्रीपोजिशन एबव को हटाकर आपको ओवर करना होगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। द करेक्ट सेंटेंस इज हेंस वर्क हार्ड विथ कॉन्फिडेंस इन and God over you. Now let us come to question number 4. The aeroplane is flying above the houses. एरोप्लेन की हाइट दायरे से, पहुंच के दायरे से ऊपर होती है, एबव यहाँ तक तो करेक्ट है। एंड द इनमेट्स आर रनिंग अवे फॉर लाइफ, लेकिन घर के अंदर रहने वाले लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसका मतलब एरोप्लेन की हाइट सामान्य है, पहुंच के दायरे के अंदर है, खतरा है तभी ये भाग रहे हैं। तो यहाँ आपकी गलती, आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में आ रहा है। प्रीपोजिशन एबव यहाँ रॉन्ग है। हो सकता है कि प्लेन क्रैश की स्थिति में हो, उसकी हाइट कमते कमते ओवर की स्थिति में आ गई हो। सो एबव हटाकर आप ओवर यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योर करेक्ट सेंटेंस विल बी द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउसेस, दैट्स वाई, यही तो रीजन है। एंड द इनमेट्स आर रनिंग अवे फॉर लाइफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन शी फेल्ट कोल्ड शी थ्रू
a woolen shawl on her body. शॉल जब भी ये फेंकी होगी, शरीर पर फैलाई होगी तो ढकने के लिए, याद रखें ढकने के सेंस में, यहाँ सरफेस कांटेक्ट का सेंस नहीं है बल्कि कवर करने का सेंस, और कवर करने के सेंस में आपका प्रीपोजिशन ऑन गलत है, इसके जगह पर ओवर होना चाहिए in the sense of covering. So your error lies in segment number D. The correct preposition in this segment should be over. The correct sentence will now be, students, when she felt cold, she threw a woolen shawl over her body. Let us come to question number 6. I would rather you go to Delhi by train. In segment A and B, we have would rather. It's a modal verb. When it makes a clause, yes, ये clause बना रहा है, I would rather. The following clause is in the past indefinite tense. So you go, in segment number C, go is not correct form of the verb. It must have been went, that is in the past indefinite. It means your error lies in segment number C, और आपका करेक्शन होगा गो हटाकर पास्ट टेंस वर्ब वेंट को ला दें. तो करेक्ट सेंटेंस हुआ आई वुड रादर यू वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन. नंबर 7, प्लीज स्पीक स्लोली. स्लोली शोज द स्पीड. जल्दी जल्दी ना बोलें, धीरे धीरे बोलें. टॉम इज स्लीपिंग बिसाइड अस. तो यहां धीरे से का अर्थ है स्टूडेंट्स धीमी आवाज में बोले. बच्चा टॉम सो रहा है, वो जाग जाएगा. सो स्लोली इज नॉट द करेक्ट एडवर्ब हियर. द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी, एंड द एडवर्ब स्लोली विच शोज द स्पीड शुड बी रिप्लेस्ड बाय द एडवर्ब क्वाइटली इन एन अंडरटोन. धीमी आवाज में, ताकि बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी प्लीज स्पीक क्वाइटली. टॉम इज स्लीपिंग बिसाइड अस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट योर सन हैज बीन डिक्लेयर्ड अ विनर. व्हेन द वर्ब डिक्लेयर्ड, elected, appointed are used in active voice, the objective complement being a title, a post, does not take any article. If it is passive, आपका यहाँ ये passive में है, तो subjective complement yes your son को describe कर रहा है, complement winner, article नहीं लेता. तो जब भी आपका passive verb declared हो, elected हो, selected हो, अपॉइंटेड हो और कॉम्प्लीमेंट किसी पद या उपाधि का नाम हो तो उसके पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. सो योर ए इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. हेंस द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी. आर्टिकल बिफोर विनर ए शुड बी रिमूव्ड. The correct sentence will now be, it is a matter of joy that your son has been declared winner. Now question number 9. He told me that he lived in a village lying on these mountains. Students, कोई भी गांव एक पहाड़ के ऊपर हो सकता है, लेकिन पहाड़ियों के ऊपर किसी का गांव नहीं होगा. So the meaning is पहाड़ियों के उस पार, दूसरी ओर. So the error lies in segment number D. The preposition on is not correct here. It should have been either over, के उस पार, on the other side of, or across. सो इस प्रीपोजिशन ऑन को यदि हम रिप्लेस कर दें ओवर या अक्रॉस से तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा. द करेक्ट सेंटेंस इज नाउ ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन ए विलेज लाइंग ओवर और अक्रॉस दीज माउंटेन्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द स्टेट गवर्नमेंट is planning to build a bridge
on the river here. Now mark segment number D. Your error lies here. Because कोई भी ब्रिज एक छोर से दूसरे छोर तक यानी नदी को कवर करेगा फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एंड फॉर दिस ऑन इज नॉट द करेक्ट प्रीपोजिशन, इट शोज सरफेस कॉन्टैक्ट, सो इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द प्रीपोजिशन ओवर, द सेंटेंस विल बी करेक्ट. सो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड ए ब्रिज ओवर द रिवर हियर. इस तरह से स्टूडेंट्स कॉमन एरर्स के सवालों में हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें. वो प्रीपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, वर्ब का फॉर्म हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और आप उसे फाइंड आउट करें कि आपका एरर किस सेगमेंट में है, उसे मार्क कर दें. आज इतना ही. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.